नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वर्ष फल 2025 की हम बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मीन लग्न की आज बात कर रहे हैं और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण समझने जैसी है। मैं लग्न के आधार पर राशिफल बता रहा हूं, यानी आपके लग्न में अगर 12 नंबर लिखा है या आपका मीन लग्न है तो इस वीडियो को आप देखिएगा। ये मीन चंद्रमा से ये राशि नहीं ली गई है, ये लग्न आधारित है। क्योंकि मेरा और मेरे जैसे और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों का ये मानना है कि लग्न के आधार पर राशिफल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और उसके रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये आप स्वयं अपने अनुभव में ले सकते हैं कि आप राशिफल से भी राशिफल देखिए और लग्न आधारित राशिफल देखिए, आपको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा। चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस वर्ष फल के लिए हम 4 बड़े ग्रहों को कंसीडर करते हैं या लेते हैं। शनि को, बृहस्पति को और राहु केतु को, क्योंकि ये 4 ग्रह जो हैं ये ज़्यादा समय एक राशि में रहते हैं। तो जब हम वर्ष फल की बात करते हैं तो बृहस्पति 1 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष के लिए रहते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष के लिए रहते हैं। और संजोग ऐसा है कि 2 महीने के अंदर 29 मार्च से लेके 18 मई तक के बीच में चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी 29 मार्च को शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को बृहस्पति और 18 मई को राहु और केतु। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। 4 बड़े ग्रहों का एक साथ राशि परिवर्तन करना, ये अपने आप में जीवन को पूरा रूपांतरित कर दे, परिवर्तित कर दे, ऐसा समय है। आइए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के सबसे पहले लग्न की ही बात करते हैं। जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हम स्वयं हैं, जो हमारा स्वभाव है और हमसे जुड़ी हर बात यहाँ से देखी जा सकती है। तो जब हम मीन लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु बैठने का अर्थ ये है कि राहु एक्चुअली में भगाते हैं, दौड़ाते हैं, मोह माया में डालते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोच देते हैं, विचार देते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 1 वर्ष से आप अनुभव कर रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, सपने होंगे, विज़न होंगे, बहुत भागदौड़ होगी, विचार ज़्यादा होंगे, काम कम होंगे लेकिन विचार बहुत ज़्यादा होंगे। ये राहु करते हैं। राहु के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप जो काम अपने, अगर लग्न में राहु है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के प्रति आपको कॉन्शियस होना चाहिए, जिम जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने ऊपर आपको फोकस्ड होना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को बड़ा करना चाहिए। ये समय राहु बड़ा करते हैं पॉजिटिव रूप में। तो अपने आप को बड़ा करने का, अपने अपने स्टेटस को बड़ा करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है 18 मई तक, जब तक राहु यहाँ पे विराजमान है। और निश्चित तौर पे जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो आपका डोमेन है, उस डोमेन में आप जाइए, उसको बड़ा करके कीजिए, अपने विज़न को बड़ा रखिए, दृष्टिकोण को बड़ा रखिए, तो सफलता निश्चित आपके हाथ लगेगी। और शनि यहाँ पर 29 मार्च को राशि परिवर्तन के बाद आएंगे। अभी कुंभ राशि में है, ये 29 मार्च को आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में शनि के आने का अर्थ ये है कि अगले 2.5 वर्ष शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए आपको जागरूक बनना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है और उस जिम्मेदारी का फुलफिल पूरा आपको उठाना है। बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। शनि कड़ी मेहनत के कारक ग्रह हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे और जितनी जिम्मेदारियां आप लेंगे, उतना शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जब आप ये काम नहीं करते हैं, तब शनि उस स्थिति में आपको दुख और पीड़ा देते हैं, क्योंकि शनि दुख और पीड़ा के कारक हैं। और उनका जब एक ऊर्जा आप नहीं लेते हैं हार्डवर्क वाला, तो आपको दूसरी ऊर्जा आपको लेनी ही पड़ती है। लग्न में शनि होने का अर्थ ये है कि आपको अब खुद के ऊपर आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिम्मेदारियां खुद की लेनी पड़ेगी, कोई और आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर शरीर संबंधी मेहनत करनी है तो उस पर करना पड़ेगा, आपको व्यक्तित्व को निखारना है तो उस पर करना पड़ेगा, आपको कहीं से ज्ञान लेना है। कुल मिला के आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, आपके व्यक्तित्व को उठाने का ये समय है। ये 2.5 वर्ष आपको खुद पे काम करना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, खुद पे काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी सेहत बनाना है, क्योंकि हर बात आपसे जुड़ी है। पैसा आपका, घर आपका, परिवार आपका, भाग्य आपका, खर्चे आपके, मकान आपका, कर्म आपके, ये सब आपसे जुड़े हैं। तो अब शनि ये कहते हैं, शनि हर 2.5 साल में आपको ये बताते हैं कि अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो ये अभी फिलहाल समय है कि आप, और अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे
तो यकीन मानिए कि फिर शनि आपको दुख भी देंगे, पीड़ा भी देंगे। शनि कई स्थितियों में बीमारी के कारक भी हो जाते हैं। आपने जिम नहीं गए, आपने व्यायाम नहीं किया, आपने पैदल नहीं चले, आपने प्राणायाम नहीं किया, आपने योगा नहीं किया, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो शनि आपको बीमार भी कर सकते हैं। इन केस अगर 29 मार्च के बाद अगर आपको शनि संबंधी कोई दिक्कत परेशानी आती है, आपको समझ में आता है कि खुद से जुड़ के अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, सेहत संबंधी परेशानी आ रही है, तो निश्चित तौर पे शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। भगवान शनि के लिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को तेल चढ़ाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए। ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत शानदार रूप से काम करता है। हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, हनुमान जी की साधना करने से शनि भगवान बहुत जल्दी अच्छे फल देने लगते हैं। तो इन बातों से आप शनि देव को खुश कर सकते हैं। और लेकिन असली ये फिर भी ये सारे उपाय सेकेंडरी है। फर्स्ट तो ये है कि जो ग्रह जो बोलते हैं वो ग्रह के हिसाब से बन जाना। शनि कहते हैं जागरूक बनिए और मेहनत कीजिए, तो जागरूक बनिए और मेहनत कीजिए, तब शनि 100% आपके अच्छे फल देंगे। धन भाव की ओर चलते हैं। धन भाव के लिए शनि की वर्तमान में शनि जहाँ है वहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च तक। शनि की दृष्टि फिर अगेन वही, शनि चाहते हैं कि आप धन कमाने को लेकर और कुटुंब परिवार को लेकर जिम्मेदार बनिए, मेहनत करिए कम से कम 29 मार्च तक। जब शनि की राशि परिवर्तन हो जाएगा तब फिर आप यहाँ से उस बात से बरी हो जाएंगे। और आगे आपका जो है धन का जो आवक है वो आपकी कुंडली में महादशा अंतर्दशा के हिसाब से आपको जैसा आ रहा है वैसा आता रहेगा, क्योंकि गोचर में कोई ग्रह ना वहाँ पे बैठा है, ना किसी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च के बाद। आगे चलते हैं पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम के भाव में गुरु ऑलरेडी विराजमान है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी गुरु वहाँ है तो कहीं ना कहीं आपके जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो सारी चीज़ें आपके धर्म कर्म के कामों में लगेगी, क्योंकि बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। आपका साहस पराक्रम को आप धर्म क्षेत्रों में लगाएंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, किसी प्रकार से धार्मिक यात्राओं में लगा सकते हैं। वैसे भी तीसरा भाव हमारे धार्मिक यात्राओं का होता है, सॉरी छोटी यात्राओं का होता है। बृहस्पति मिलकर उसे धार्मिक यात्रा में बदल देते हैं। और उससे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर शनि की दृष्टि, जो कि 29 मार्च के बाद जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अगले 2.5 वर्षों के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अब फिर यहाँ पे समझिए कि यहाँ से जिम्मेदारी लेनी है और हार्ड वर्क करना है। तीसरे भाव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ अब साहस वाले काम करने हैं, पराक्रम आपको दिखाना है, एफर्ट आपको लेना है। और विशेष तौर पे जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं, वो इतना तो सबको करना है, लेकिन जो तीसरे भाव के काम भी करते हैं, जो लोग इंटरनेट से जुड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस आपका है, लाइजनिंग का काम आप करते हैं, आप किसी प्रकार की छोटी यात्राओं के माध्यम से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग आप करते हैं, ये सारे काम हम तीसरे भाव से देखते हैं। विशेष तौर पे साहस वाले जितने भी काम होते हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, सीआईडी है, सीबीआई है, फायर डिपार्टमेंट है, ये सारे चीज़ें हम यहीं से देखते हैं, साहस वाले सारे काम। और आपकी कोई प्रबल इच्छा जिसे पूरी करने के लिए जो किया जाता है वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो इन सारी बातों पे आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एफर्ट खुद से लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत नहीं करेंगे तब इन भावों से संबंधित चीज़ों पे शनि दुख और पीड़ा आपको देंगे। मर्जी आपकी है। ज़्यादा अच्छा होगा कि मेहनत कीजिए और जागरूक रहिए और अपने हिसाब से वहाँ की हर चीज़ों को आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए, यानी काम को खुद से लीजिए, अपनी तरफ से जागरूक बन के खुद से उसे लीजिए। ये इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई आपको दूसरा बोलेगा तो आप करेंगे। किसी काम से बचने की कोशिश मत करिए। सीधे-सीधे लफ्ज़ों में जो काम सामने आ जाता है उसे टालने के बजाय, किसी और को देने के बजाय खुद करने की कोशिश कीजिए, यही शनि चाहते हैं। गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे आपके 14 मई को। 14 मई को यहाँ आए हुए गुरु फिर वही कहते हैं कि आपके रहने के स्थान पे, सुख शांति आराम के स्थान पे, लग्जरी के स्थान पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सुस्त नजर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सुस्त बनाते हैं। धार्मिक विचारधारा आपकी हो जाएगी, चूंकि मन की जगह पे बृहस्पति का आना, चौथा भाव हमारा मन है, बृहस्पति धर्म है, तो मन से भी आप थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे, थोड़े से शांत हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर देखिएगा धार्मिक आदमी थोड़ा सा शांत हो जाता है। जैसे ही हम भगवान के ऊपर चीज़ों को डाल देते हैं कि भगवान करेंगे, भगवान संभालेंगे, उसके बाद हम अपना कर्म ही छोड़ देते हैं।
हम सोचते हैं फिर भगवान ही कर रहे हैं तो भगवान ही करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कर्म करने के बाद कर्म के परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ना है, ना कि कर्म भगवान के ऊपर छोड़ना है। इस बात को समझिएगा। कर्मलेस बिल्कुल मत होइएगा, कर्म कीजिएगा। आपको अगर लग्ज़री चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, माँ बहुत इस समय में अच्छा फ़ील करेंगी, माँ के लिए अच्छा समय है। माँ भी धार्मिक हो जाएँगी, धर्म कर्म के कामों में भागीदारी करेंगी और काफ़ी हद तक ज्ञान भी प्राप्त ज्ञानी हो सकती हैं, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी उम्र में हो वो तत्पर रहेंगी कि कुछ नया सीखा जाए, नया किया जाए। ये माँ के साथ होगा। निजी परिवार में भी यही बातें होगी, परिवार भी आपका लिखेगा, पढ़ेगा, ज्ञान अर्जित करेगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक देवता भी हैं। आगे चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपका कोई ग्रह यहाँ नहीं है, ना कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जैसा है महादशा अंतर्दशा के प्रभाव से वो वैसा फल देता रहेगा। संतान के संबंध में और आपके कला और मनोरंजन जगत में आपका कोई ग्रह प्रभावित नहीं करते हैं। छठे भाव में चलते हैं। छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा इस मायने में कि ये हमारे लिए एक तो ऋण रोग शत्रु का भाव होता है। तो ऋण रोग शत्रु वाला जहाँ तक मामला है, इस बात से तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु आ जाएंगे 18 मई को, जब राशि परिवर्तन होगा राहु केतु का 18 मई को। तो जो केतु है वो चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं, तो वो आपको ऋण से, रोग से, शत्रु से आपको डिटैच कर देंगे, आपको इफेक्ट नहीं होगा, किसी बात को लेकर आप चिंता नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन ठीक इसके उल्टे ये सर्विस सेक्टर का भाव है। जो लोग भी नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट में करते हैं, किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे ओला, उबर, ये सर्विस प्रोवाइडर है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आपको सर्विस देते हैं। राज मिस्त्री, मोटर मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, एसी मैकेनिक, पत्थर लगाने वाला, बिजली बनाने वाला, ये सब आपको सेवाएं देते हैं, बाल काटने वाला। तो ये सब सेवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर केतु का आना और 1.5 वर्ष के लिए आना, ये बताता है कि अब आपको अपने कामों के प्रति थोड़ा-सा तटस्थ रहना है। देखिए, राहु बनाता है भोगी, केतु बनाता है योगी। राहु के पास सर है तो और उसके पास सपने हैं, विज़न है, परिणाम है, क्योंकि परिणाम हमेशा भविष्य में घटता है, तो हम परिणाम के बारे में राहु के साथ सोचते हैं। लेकिन यहाँ केतु की बात आती है तो उसके पास सर नहीं है, वो सोचता नहीं है। जब सोचता नहीं है तो ना तो विज़न है, ना सपने हैं, ना कोई परिणाम है। केतु के पास केवल पैर है। केतु जी चाहते हैं कि आप केवल करें और परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें। रिज़ल्ट तब खराब आता है जब सपने आते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, योजनाएँ बनाते हैं और परिणाम के बारे में सोचते हैं, तब केतु सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। आपको केवल आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आपका कर्म आपको पता है, जो भी है आप अपनी सर्विस को, अपने काम को पूरी शिद्दत से करना है, अपना 100% देना है, अपनी नीयत को साफ रखना है। केतु के लिए इंटेंशन प्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्योर नीयत के साथ में बिल्कुल शिद्दत से अपने काम को करके भगवान के चरणों में डाल देना है कि भगवान ये मेरा कर्म और आप सँभालो, जो देना है आप दो। तब अच्छे फल आते हैं, ये आज़मा सकते हैं आप। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, आप 2 कामों को लीजिए, एक काम में सपने सजाइए, परिणाम की चिंता करिए और एक काम को बस कर दीजिए, अवे कर दीजिए और बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। रिज़ल्ट आपके हाथ होगा, आपका जिसमें आपने सपने सजाया, जिसमें आपने परिणाम के बारे में सोचा, वो फ़ेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बहुत आपकी उम्मीद तो छोड़िए, बहुत ही बेकार रिज़ल्ट आएगा। और जहाँ आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, वहाँ आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। ये प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है। मैंने तो इसे हज़ारों बार और हज़ारों लोगों के साथ इसे प्रयोग किया है और ये बिल्कुल फैक्ट उतरता है। यानी आपको न्यूट्रल रहना है, तटस्थ रहना है। छठे भाव में केतु अगले 1.5 वर्ष के लिए 14-18 मई के बाद आपको तटस्थ रहना है, तटस्थ भाव से अपने काम को करने हैं। नहीं तो केतु नौकरी छुड़ा भी सकते हैं, केतु बदल भी सकते हैं, केतु बदलाते भी हैं, छुड़ाते भी हैं, चेंज लाते हैं जीवन में और वो तकलीफ दे के लाएँगे। आप केतु नहीं बनेंगे तब। जो ग्रह है उस ग्रह के जैसा बन जाना ही उस ग्रह का सबसे बेस्ट उपाय होता है, बजाय किसी पूजा पाठ और दान दक्षिणा के। शनि है तो हार्ड वर्कर बन जाइए, केतु है तो डिटैच हो जाइए, राहु है तो मोह माया पाल लीजिए, मंगल है तो अपनी ऊर्जा वहाँ लगाइए, चंद्रमा है तो मन वहाँ लगाइए, बृहस्पति है तो धार्मिक बन जाइए, ईश्वर के ऊपर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि अभी वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि 14 मई तक और पड़ेगी। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे सप्तम भाव के रिजल्ट आपके लिए बढ़ेंगे। यानी कहीं न कहीं विपरीत लिंग के आकर्षण भी बढ़ेगा, उनका साथ सहयोग भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेडिंग का व्यापार बढ़ेगा 18 मई तक। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उन बहुत हद तक संभावना है कि मई के पहले उनकी मैरिज भी बृहस्पति करवा सकते हैं।
शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर आपको 29 मार्च के बाद 2.5 वर्ष के लिए। यानी अब शनि सप्तम भाव को लेके आप चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी उठाएं, यानी जीवन साथी को लेके अपने काम, अगर आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, तो इन 2 चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदार बनना होगा, खुद से प्रयास करने होंगे और टाल नहीं सकते आप अपनी जिम्मेदारियों को, और बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तब आपको शनि अच्छे रिजल्ट देंगे। नहीं तो शनि आपको पीड़ा देंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे, वो आप सह नहीं पाएंगे। और केतु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, जो कि रहेंगे 18 मई तक। तो फिर यही है कि 18 मई तक सप्तम भाव के लिए आप केवल कर्म कीजिए और परिणाम की चिंता मत कीजिए। जीवन साथी और बिजनेस को लेके आपको सपने नहीं सजाना है, भविष्य की योजना नहीं बनानी है, परिणाम की चिंता नहीं करना है, केवल प्योर इंटेंशन के साथ, नैतिकता के साथ देना है, केवल देना है, केवल देना है। केतु देने का नाम है, केतु लेना नहीं है, केतु सिर्फ देना है। केवल देने का भाव रखिए, केतु बिल्कुल राइट काम करेंगे। राहु लेना है, केतु देना है। राहु लोगों से लेता है और केतु सिर्फ देता है, क्योंकि योगी केवल लोगों का आशीर्वाद देता है और देता है, वो लेने की परवाह नहीं करता। राहु वाला बंदा सिर्फ लेता है, लूटता है, खसोटता है। भ्रष्टता, सारे क्रिमिनल काम, सारे इस तरह की चीज़ें जो है राहु के डोमेन है, राहु के क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ लूटना, खसोटना, भ्रष्टाचार करना, लोगों से छीनना, झपेटना, डाका डालना, ये सब राहु के काम है। केतु तो योगी है। 8वें भाव में चलते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 14 मई के बाद, जब बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे। तो अगले 1 वर्ष के लिए बृहस्पति आपकी चिंता और परेशानी को बढ़ाएंगे, क्योंकि 8वां भाव चिंता परेशानी का है। बृहस्पति वहां देखेंगे तो चिंता परेशानी बढ़ जाएगी, तब जब आप 8वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति उन कामों को बढ़ाएंगे, उसमें उन्नति देंगे, प्रोग्रेस देंगे। 8वां भाव होता है गुप्त का, रहस्य का, उसे पाताल लोक भी कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के रहस्यपूर्ण काम होते हैं, ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, टेरो कार्ड का, जो भी रहस्य ज्ञान है, अध्यात्म, आप उसके ध्यान भी, समाधि भी यहाँ से हम देखा जाता है, समाधि का भाव है। तो जितने भी रहस्यपूर्ण काम है, खुद को जानना, मेडिटेशन करना भी यहाँ पे आता है। जितने रिसर्च वाले काम है, वैज्ञानिक वाले काम है, पुलिस है, मिलिट्री है, सीआईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, जो भी कुछ खोजते, ढूंढ के निकालते हैं, छुपी हुई चीज़ों को निकालते हैं, रहस्य का पर्दाफाश करते हैं, वो सब कुछ 8वें भाव में आता है। उनके काम बढ़ जाएंगे, उनके जीवन में तरक्की होगी, बहुत अच्छा जीवन चलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ के काम नहीं करते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति के लिए मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, कुछ थोड़ा सा धार्मिक एटीट्यूड रखें और गुरु से जुड़ें। जीवित गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और जीवित किसी भी गुरु शिष्य परंपरा से गुरु के पास में बैठें, उनके चरणों का आशीर्वाद लें। तो ये गुरु, जीवित गुरु सबसे जल्दी गुरु को ठीक करते हैं। और अगर जीवित गुरु नहीं भी आपके पास हैं, तो अपने इष्ट को गुरु बना लीजिए। भगवान शंकर हैं, कृष्ण हैं, जिनको भी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, तो उनका अपने घर के ईशान कोण में एक तस्वीर लगा लीजिए, और उन्हें 2 अगरबत्ती प्रतिदिन लगाएं, तो भी उन्हें गुरु स्वरूप माने कि आप मेरे गुरु हैं, इस तरीके से। इवन आप अगर चाणक्य को भी अपना गुरु मानते हैं, अगर चाचा चौधरी को भी अपना गुरु मानते हैं, तो वो भी चलेगा। महत्वपूर्ण है कि किसी के आगे सरेंडर करना, किसी को गुरु मानना। उनकी भी अगर आप ईशान कोण में फोटो लगा देते हैं, तो वो चाचा चौधरी भी आपको कंप्यूटर से दिमाग तेज चलने वाला आपको बना देंगे, और चाणक्य भी आपको चाणक्य नीति आपको सिखा देंगे, क्योंकि ईशान कोण हमारा ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, वहाँ से सीधी चीज़ें अपने दिमाग में आती हैं। जिसकी फ़ोटो आप वहाँ लगा देंगे, वो बंदा, उससे रिलेटेड ज्ञान आपके खोपड़ी में उतर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग्य की ओर चलते हैं। भाग्य अभी 6 महीने 5 महीने बहुत बलवान है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जब तक बृहस्पति राशि चेंज नहीं करते 14 मई तक, तब तक भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। भाग्य आगे भी साथ देगा, लेकिन फिलहाल बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है, भाग्य से चीज़ें घटेगी। पिता के लिए बहुत अच्छा है, पिता के जीवन में भी बढ़ने वाली घटनाएं होंगी, और जीवन उनका भी राइज करेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धार्मिक बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। धर्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ना आपको अच्छा भी है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। चाहे धर्म मंदिर में जाके हो, चाहे आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़ के आप कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं। 10वें भाव में आते हैं। 10वां भाव भी आपके लिए अच्छा बन पड़ा है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जब राशि चेंज करेंगे, उस वक्त बृहस्पति की दृष्टि 1 वर्ष के लिए पड़ेगी आपको 14 मई के बाद। ये आपके लिए वरदान है, लिटरली वरदान है, क्योंकि बृहस्पति
दसम भाव की चीजों को बढ़ा देंगे। दसम भाव है मान, सम्मान, प्रसिद्धि, और आपका उस जीवन का जो भी कर्म है, वो सारे कर्म दसम भाव से देखे जाते हैं। ओवरऑल कर्म, जो कुछ भी आप करते हैं सुबह सो के उठने से लेकर रात में सोने तक, सारे कर्म दसम भाव होता है। तो दसम भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म को बढ़ा देगी। कर्म क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, कई गुना बढ़ जाएगा। इस समय को आपको यूज करना चाहिए और इस समय अधिक से अधिक प्रयास करके अपने जीवन के जो डोमेन है, जो गोल है, जो बड़ा अचीवमेंट है, उस पर आपको फोकस्ड होना चाहिए। बड़ी मंजिल की तलाश में निकलना चाहिए। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एकादश भाव के चलते हैं, ये अगेन अभी पहले के 14 मई तक बहुत अच्छा बन पड़ा है, क्योंकि बृहस्पति की वर्तमान से दृष्टि पड़ रही है। लाभ प्राप्ति गेन्स आपको बहुत अच्छे होंगे 14 मई तक। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। समाज सोसाइटी में आपका नाम जाएगा, आपका नाम बड़ा होगा। समाज सोसाइटी से भी आपको लाभ प्राप्ति गेन्स प्राप्त होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि एकादश भाव जो है हमारी इच्छा के फुलफिलमेंट को दिखाता है। 12वें भाव की ओर चलते हैं, जहां पर शनि विराजमान हैं। तो शनि फिर वही शनि, अगर आपने अपनी सेहत के प्रति ध्यान नहीं दिया होगा और अभी 29 मार्च तक आपको सेहत के प्रति ध्यान देना है, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने का भाव है। अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो शनि भगवान हॉस्पिटल ले जाएंगे। 12वां भाव हमारे योग प्राणायाम का होता है। अगर आप योग प्राणायाम करेंगे तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। विदेश से जुड़ा होता है। जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सब के लिए शनि है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तब आपको शनि प्रॉब्लम देंगे। पैसे का इन्वेस्टमेंट की बात है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप पैसों को पहले से ही कहीं इन्वेस्ट करें या कहीं जमा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। ये नहीं करेंगे, उस स्थिति में शनि आपके पैसे को गलत जगहों पे खर्च करा देंगे, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है, खर्च का है। तो आपका फिर नुकसान होगा, खर्च होगा। अब वो ग्रह जब कराएंगे तो अपनी मर्जी से कहीं भी कराएंगे, नुकसान की शक्ल में कराएंगे। आप करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको वापस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर राहु आएंगे 18 मई के बाद। तो 18 मई के बाद जब राहु यहाँ आएंगे 1.5 वर्ष के लिए, तो आपको चाहते हैं कि आप विदेश से जुड़ें, किसी विदेशी उपक्रम से जुड़ें, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ें, सर्विस सेक्टर के माध्यम से जुड़ें, कैसे भी करके आप विदेश से जुड़ के अगर कोई काम करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। और चूंकि राहु विदेश के कारक हैं और राहु चाहत के कारक हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, सपने देते हैं, आपको इच्छाएं देते हैं, कामना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं होगी वो विदेश जाने की, विदेश घूमने की, विदेश से संपर्क करने की, विदेश से जुड़ के काम करने की होगी। वो इच्छाएं इनकी फुलफिलमेंट होगी, उन्हें करना चाहिए। और इसके अलावा राहु के लिए उपाय भी जरूर करिएगा, क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्च का भी है, नुकसान का भी है। तो राहु चीज़ों को बड़ा करते हैं, तो आपके खर्चों को बढ़ा भी सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 2 उपाय ज़रूर करें। एक, आपके घर के आसपास जो बड़ा सा अस्पताल हो, वहाँ पे महीने 15 दिन में एक चक्कर मार के आएँ। वहाँ की जो लॉबी होती है, रिसेप्शन से लगा हुआ बैठक एरिया जो होता है, वहाँ पे बैठें, 10 मिनट बैठें। वहाँ पे चाय पी के, अगर कैंटीन है तो चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। वहाँ से इतना करके आप आएँ तो आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा, योग प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि 12वां भाव की ऊर्जा को हम यूज़ कर सकें। तो आपको वहाँ का नुकसान, खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन ये नहीं होगा। जो लोगों ने कुछ गलत काम किया है उन्हें जेल जाने की संभावना है, जेल जा सकते हैं वो, क्योंकि 12वां भाव हमारे जेल को भी प्रतिनिधित्व करता है। और राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में बहाइए, ये राहु का उपाय है। माँ सरस्वती की पूजा करना, ये राहु का उपाय है। ओम रावे नमः एक माला जाप करना, ये भी राहु का उपाय है। तो कुल मिला के, और सबसे अच्छा वो है कि राहु और केतु दोनों के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन जरूर करें, इससे राहु और केतु दोनों अलाइन होते हैं, क्योंकि राहु और केतु बेसिकली मेडिटेशन ही राहु और केतु हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो राहु जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं तो पूरे 9 के 9 ग्रह आपके सेट हो जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु के बीच में ही बाकी 7 ग्रह कठपुतली के भांति नाचते हैं। असली खेल राहु और केतु दिखाते हैं, और राहु और केतु मेडिटेशन से ठीक होते हैं। तो आपने मेडिटेशन किया मतलब आपके 9 ग्रह पूरे अलाइन हो जाते हैं, 7 चक्र अलाइन हो जाते हैं, आपकी जिंदगी अलाइन हो जाती है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।